देखो अब ये जो टॉपिक है, ये जो है मैट्राइसेस की तुम्हारे सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे डिफिकल्ट है पूरे मैट्राइसेस में। तो यू हैव टू पे अटेंशन एंड प्रैक्टिस, पूरा ध्यान देना है। ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो और कॉलम के ऑपरेशंस। क्या पढ़ने वाले? रो या कॉलम, जो भी बोलना है। मतलब कॉलम के लिए भी सेम चीज लागू होंगी जो रो के लिए लागू होंगी। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इधर ध्यान दो अच्छे से। कुछ रो के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन से। कैसे? तब पूरा ध्यान दो इधर। कैसे करेंगे? रो ऑपरेशन से। और जो रो के ऑपरेशन है वो सेम काय पे कर सकते हैं आप? कॉलम पे। तो रो के बताऊंगा तो मतलब काय के बता रहा? कॉलम के। सेम गोज फॉर कॉलम, सेम रूल गोज फॉर कॉलम। इधर ध्यान। तो जैसे कि मैंने बोला ये टफ है इसलिए तुमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इधर देखो, कोई भी अगर आपको एक मैट्रिक्स है आपके पास, समझो ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें आप ये मैट्रिक्स में पहला रो ऑपरेशन अपन पढ़ते हैं कि आप इसको आपस में, ये जो रोज है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते। क्या कर सकते? ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ये पहला ऑपरेशन है कि आपस में रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट। सेम गोज फॉर कॉलम, कॉलम को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो समझो अभी मैं काय में चेंज कर रहा हूं, कौन सी रो में चेंज कर रहा हूं? R1 में। किस में चेंज कर रहा हूं? R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो ये ऑपरेशन ऐसा आप कर सकते, R1 को चेंज कर सकते R1 प्लस R2। तो R1 चेंज हो रहा, R2 चेंज हो रहा क्या? नहीं। R2 एज इट इज आएगा। R2 कैसा आएगा? एज इट इज। R1 में क्या चेंज हो रहा? R1 प्लस R2। तो R1 में R2 ऐड करो, बताओ क्या आ रहा? क्या आ रहा बेटा? 1 प्लस, बोलो ना रे, R1 R2 ऐड कर दो। 1 प्लस 3 कितना हुआ? 4। 2 प्लस 4 कितना हुआ? 6। क्लियर है? तो आप आपस में रोज को ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते। आपस में रोज को क्या कर सकते? ऐड या सब्ट्रैक्ट। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो, तीन को एक को 3 में जोड़ा 4, 2 को 6 में जोड़ा 6, 4 6 हो गया R1। अब सब्ट्रैक्ट करके बताता। क्या करके बताता? सब्ट्रैक्ट। अरे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता और तुम लोग लेट होते। आपस में क्या कर सकते? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते। तो देखो, हम कोई भी मैट्रिक्स में आपस में रो को ऐड, आपस में रो को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते। तो चलो इसको बना लेते। R1 में क्या चेंज कर रहा है? R1 माइनस R2। तो 4 - 3 करे तो कितना आया? -1। 6 - 4 करे तो कितना आया? 2 आया ना, 2। और R2 एज इट इज। R2 4 में से 3 गया, एक पॉजिटिव में आ गया। एक काय में आ गया? पॉजिटिव में। 6 में से 4 गया, कितना गया? 2। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो पहला ऑपरेशन क्या पढ़े? आपस में रो को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते। एडिशन भी कर सकते और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते। सेकेंड ऑपरेशन, आप कोई भी रो या कॉलम को नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते। किससे मल्टीप्लाई कर सकते? नॉन जीरो कांस्टेंट। जीरो नहीं होना, बाकी आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस से, प्लस से, डेसिमल से, काय से भी। तो समझो इसको चेंज करूं, इसको चेंज कर देता। किससे मल्टीप्लाई करूं, कौन सी रो चेंज करूं, बताओ तुम्हारी इच्छा। कौन सी रो चेंज करूं? R2 चेंज करूं? R2 में क्या चेंज करूं बोलो?
ऐसा एरो लिखते जो चेंज हो रहा। हाँ, क्या चेंज करूँ, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, कुछ भी बोल दो, चलो 2 से कर दे रहा। किससे कर दे रहा, 2 से। 2 टाइम्स R2, R2 इंटरचेंजेस टू 2 टाइम्स R2, क्या हो जाएगा ये फिर, R 4 6 एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 4 जा। तो आप कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1/2 से भी कर सकते हैं, 1/3 से भी कर सकते हैं, नॉन जीरो ना, -1/2 से। ए तुम्हारा इसी चलता रहता है, ऐसा वैसा ये। भाई तो जुदा हो जाओ ना, इतनी तकलीफ है एक दूसरे को तो। हाँ इधर 4 6 6 3, ठीक है। तो 2 टाइम्स R2, ठीक है। तो 2 टाइम्स किया तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आप कोई भी नंबर से जीरो छोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर ध्यान मत करो उसको कुछ। हाँ इधर इधर क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई डाउट। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में ये है कि आप आपस में रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। एक नया मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 XYZ। तो आप क्या कर सकते हैं, आपस में रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सेम गोज फॉर कॉलम, कॉलम को कॉलम से, रो को रो से। ऐसा नहीं करना रो को कॉलम से, नहीं तो ट्रांसपोज हो जाएगा फिर तो। रो को रो से, कॉलम को कॉलम से। किसको किस में इंटरचेंज करो बोलो, रो 2 इंटरचेंजेस टू रो 3। तो देखो जो चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज रहेगा, 1 2 3 एज इट इज। R2 R3 में चेंज हो गई तो R2 को R3 की जगह लिखो, R3 को R2 की जगह। तो एक्स वाई जेड, और क्या जाएगा इधर 4 5, सेम फॉर कॉलम, C1 को C2 में, C1 को C3 में। ऐसा आप इंटरचेंज कर सकते। क्लियर है, तू ही मेरे को कल्प्रिट दिख रहा है, पहले उसको करा अब इसको, ठीक है। इधर फोर्थ, फोर्थ, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आने को ना अच्छे से। इधर देखो, ये इसका एक्सटेंशन है। आपस में रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते ना, तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम आप कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, क्या बोला अभी इधर दिखाता हूं। समझो एक नया मैट्रिक्स ले लेता है इसके लिए मैं, चलो सी में लिखा है 1 4 5 2, ये लिखा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, मैं चाहता हूं ये 5 को 0 बना दूं, ये 5 को क्या बना दूं, 0। ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, आएंगी चाहिए। तो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि जो R2 में 5 है उसको मैं 0 बना दूं, क्या बना दूं, तो मेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनाना पड़ेगा। तो R2 में से R1 माइनस किया, क्या किया, तो 5 माइनस 1 कितना होगा, बना क्या 0, देखो 0 होना। तो अब मैं R2 माइनस R1 करूंगा। अगर मैंने R2 माइनस R1 किया तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। 5 में से 1 गया 4 है, मेरे को क्या होना, 5 में से कितना जाना चाहिए, 5 में से कितने जाना चाहिए 5, तभी 0 होगा ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये R1 को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ये R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, पूरी हो जाएंगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रॉपर्टी, कि आप मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्या कर सकते, मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो यहां पर देखो क्या होगा, चेंज काय में हो रहा, चेंज काय में हो रहा बताओ,
याद रखो चेंज सिर्फ इसमें होता है जिसमें से माइनस कर रहे। चेंज किस में हो रहा था? जिसमें से माइनस कर रहे। इसको जीरो बना देना तो इसी में चेंज होगा। ये रो को चेंज कर रहा ना मैं, R2 में से माइनस कर रहा ना, तो सिर्फ R2 में चेंज होगा, R1 में चेंज नहीं होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। R1 एज इट इज, R1 एज इट इज, R1 में कोई भी चेंज नहीं, ठीक है। तो R1 एज इट इज सिद्धि, और R2 में क्या करेंगे? चेंज। तो देखो कैसे चेंज होगा। R2 पहले क्या था? 5 2, यही था ना R2 पहले क्या था? 5 2। अब क्या कर रहा हूं? 5 टाइम्स R1। वे व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही है? वही मैं बोल रहा ना अभी होगा पढ़ाई। हाँ 5 2, R1 में R2 में चेंज कर रहा, 5 2 पहले था, अब क्या कर रहा? कैसा चेंज कर रहा? R2 में से कितना माइनस कर रहा? 5 टाइम्स R1, 5 टाइम्स। तो ये जो है ये इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कर दो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, माइनस माइनस, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 20 गए -18। तो अब R2 जो चेंज होके क्या आया? 0 -3, 0 -18। R2 में चेंज कर रहे तो सिर्फ R2 में चेंज होगा, 1 और 4 एज इट इज रहेंगे। ये -5 टाइम्स R1 कर रहे हैं तो सिर्फ माइनस के टाइम फर्क पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ। समझ में आया? ऐसी में प्लस भी कर सकता, क्या कर सकता? प्लस। ऐसा भी कर सकता R2 प्लस 5 टाइम्स R1, प्लस भी अलाउड है और माइनस। तो आपस में रो जब ऐड हो रही है तो क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई भी कर सकते, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते। देखो यहाँ सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर रहा था ना मैं, लेकिन क्या किया? मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन किया। क्या किया? तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया? तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फिर से रिपीट मार देते हैं। तुम्हारे चक्कर में आयुष भटक गया बेचारा, चले गया हो तुमको छोड़ के। अच्छा किया उसने। हाँ इधर वो आ गया हो इधर। पहली प्रॉपर्टी है कि आपस में डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट, और फोर्थ प्रॉपर्टी है ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई। सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को नहीं, सेकंड वाले को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इंटरचेंज, आपस में रो अदला बदली कर सकते। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी रोक ले कराया वो सेम काय पे लागू होंगी? बोला कॉलम पे। तो कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते तुम, जैसे कि 4 6 6 8 कॉलम 1 है तो कॉलम 2 में लेके जाओ तो 6 8 4 6 हो जाएंगे, है ना। C1 ये R1 प्लस R2 है तो C1 प्लस C2 कर सकते हैं, 1 प्लस 2 C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सेम जो, हाँ सही बोल रही तुम, अभी इधर ध्यान दो। सेम जो रोक ले कर रहे वही काय के लिए कर सकते? कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते इनवर्स के। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वगैरह सॉल्व करना पड़ता। तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 1 तो एकदम चिल्लर है। बताओ बोला क्या है? एक्सरसाइज कितनी पॉइंट लगी? एक्सरसाइज 2.5, फर्स्ट क्वेश्चन। तू बाहर जाना चाहता क्या धक्के मार के? हाँ इधर एक्सरसाइज 2.5, एक्स्ट्रा बुक किसके पास? दे दो एक बुक में। इधर देखो, इधर एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन। इधर ध्यान, क्या दिया हुआ है? 3 -4 2 2। क्या करने बोला उसने? अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो क्या करो बोल रहा हो? R1 को इंटरचेंज करो R2 से। क्या बोल रहा हो?
R1 को इंटरचेंज करो R2 से, तो क्या हो जाएगा 2 2, उसके बाद 3 -4, क्लियर हो गया। R1 को R2 से क्या करने बोला था, इंटरचेंज, क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है, इधर थर्ड बेंच क्लियर है, क्लियर है क्या थर्ड बेंच इधर, और इधर पीछे तुम्हारे पीछे भी क्लियर है, हर्षिता क्लियर है इधर। अब आप नेक्स्ट, इधर इधर इधर, अब सेकेंड वाले में क्या करने बोला उसने, बातें नहीं, मेरे को पूरा अच्छे से कराने दो। ये सेकेंड, कॉलम 1 को इंटरचेंज करो कॉलम 2 से, तो कॉलम 1 इंटरचेंजेस टू कॉलम 2, क्या हो जाएगा 4 -5 2 1, कॉलम को इंटरचेंज करने बोला था तो कर दिया अपन ने, इधर का कॉलम उधर कर दिया, उधर का C1 को C2 कर दिया, C2 को, क्लियर है शुक्ला। थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हाँ देखते हैं थर्ड में, थर्ड में बोल रहा है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ये दिया है आपको 3 टाइम्स R2 करना है, क्या करना है 3 टाइम्स R2, तो क्या करेंगे आप 3 1 -1 -1 1 3, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 3 9 3, समझ में आ गया क्या करना है, समझ रहा क्या, जो क्वेश्चन में बोला वो कर दे रहा मैं, 3 टाइम्स R2 बोला था 3 टाइम्स R2 कर दिया। अब इधर क्वेश्चन में बोला है, वही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन में क्या बोला है, ये थोड़ा सा अलग है, C2 को इंटरचेंज करो C2 -4 टाइम्स, ये करो, अब ध्यान दो अच्छे से, ये अच्छे से करके बता रहा हूं, इधर ध्यान, कहां चेंज करना है कॉलम 2 में, अगर कॉलम 2 में चेंज करना है तो कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज आएंगे, तो कॉलम 3 एज इट इज -1 1 3, चेंज कहाँ होगा C2 में, चेंज कहाँ होगा, तो C2 में से, ये C2 में से 4 टाइम्स C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 टाइम्स C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा बोलो 1 माइनस, इधर 1 -4 3 12, ऐसा लिखते नहीं, पहली बार करके ऐसा लिख दे रहा तुम्हारे लिए। हाँ C2 में क्या है, C2 में क्या है 3, क्या है 3 में से 4 टाइम्स C1 में क्या है 1, तो 4 टाइम्स 1 मतलब ये, अब क्या है यहाँ -1 4 टाइम्स C1, माइनस माइनस प्लस 4, तो आंसर क्या आ रहा, क्या आंसर आ रहा, ये गलत किया गया, एक मिनट रुको, 4 3 12, एक मिनट 3 -4 1 माइनस, अच्छा -1 गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ क्या है 1 1 +4, हाँ अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, अरे ये -4 टाइम्स -1 माइनस माइनस प्लस, नहीं समझाऊंगा तो मैं फिर से बता दूंगा, पूछ लेना, 3 1 -1 -11 -1 5 -1 1, ये हो गया, क्लियर हुआ, कुछ डाउट है क्या, C2 में से 4 टाइम्स C1 हटाए, ये C2 है 1 3 4 1 3 1 1 3 1 क्या है C2 में से 4 गुना C1 करके हटाए, तो 4 3 4 गुना C1, ये C1 है, 4 3 12, 4 1 4, माइनस माइनस क्या होता प्लस, इसलिए +4 आ गया, क्लियर है, C2 में 1 क्या हो गया, बराबर तो है, +5 है ना, +5 बराबर है, फिर से करके बताओ क्या,
हो गया ये, ऐसे अपन जाते नहीं ना, इसलिए वो अपने को क्या ऐसी आदत है, ऐसा हो रहा तो तुम लोग को दिख रहा नहीं बराबर, है ना, कॉलम इसलिए बेकार रहता। लाओ फिर से, देखो मैं कॉलम को ऐसा लिख रहा हूं, T2 में क्या है बता दो बोला, 1 3 1, ये कॉलम 2 है ना, अरे कॉलम को ऐसा लिखा ताकि अच्छे से कैलकुलेशन समझे, 1 3 1 है C2 में, वो भी नहीं दिख रहा क्या? अब वो भी नहीं दिख रहा तो कहां से कुछ आगे का दिखेगा? अरे कॉलम 2 में चेंज करना है मैडम, कॉलम 2 में क्या है? हाँ तो ये 1 3 1 ऐसे की जगह ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब 4 टाइम्स C1 करना है, -4 टाइम्स C1, तो ये C1 है, चलो इसको लिख देता पहले, 3 1 -1 3 1, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से, कितने से? 4 से, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 इंटू -1 -4, ठीक है, बराबर है क्या? अब सबको क्या करना है? माइनस, सबको क्या करना है? क्योंकि 4 टाइम्स करके माइनस करना था ना, तो यहां पर माइनस 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 क्या होता? प्लस, तो -11 -1, फिर 1 + 4 5, ये आ गया तुम्हारा C2, -11 -1 5, -11 -1 5। अरे ऐसा लिखा था ना C2 को, फिर ऐसा करके नहीं लिखू क्या? हाँ वही तो किया, ताकि कैलकुलेशन ऐसी होती करके करके होता है, ऐसी में तो जमा नहीं ना तुम लोग को, ऐसे में समझा क्या? समझा कि कैसे है ये, कहाँ क्या था? C2 -4 टाइम्स C1, ये मैट्रिक्स को C2 -4 टाइम्स C1, क्लियर है क्या? और जो डाउट है कि कॉपी पे करके होता था? हाँ समझा क्या? C2 में से कैसे घटाए, समझा क्या रे बाबा? हाँ, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा दूसरे वाले पार्ट का, उसका पहले वाले पार्ट का, पहले वाले पार्ट का ये आंसर, दूसरे वाले पार्ट का ये आंसर, ठीक है। आप इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? सेकंड, सेकंड में बोल रहा है ट्रांसफॉर्म, क्या बोल रहा है मयंक? ट्रांसफॉर्म कर दो, किसको ट्रांसफॉर्म कर दो? गिवन मैट्रिक्स को काय में ट्रांसफॉर्म कर दो? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, काय में ट्रांसफर कर दो? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो इधर ध्यान दो, मैट्रिक्स बताओ बोला क्या है? 1 -1 2 2 1 3 3 3 2, हाँ 3 2, क्लियर? हाँ, पूरा फोकस इधर, मयंक चपर चपर मत कर, इधर ध्यान दे। हाँ, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता मयंक? सार्थक सॉरी, हाँ क्या होता अपर ट्रायंगुलर का मतलब? जिसके डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल है, दिख रहा है डायगोनल? डायगोनल के नीचे वाले, डायगोनल के नीचे वाले मतलब ये, अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते? अपर ट्रायंगुलर, क्या बोलते? तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, ये इधर इधर, वो सी वाले तुम लोग क्यों ऐसा करते, बच्चे हमारे भटक जाते ना। हाँ इधर, मतलब ये इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा। तो आपको बोला क्या उसने, रो से करो कि कॉलम से करो? अपनी मर्जी चलेंगी, फिर रो से भी कर सकते, कॉलम। रो में कैलकुलेशन टफ हो जाती कि अपने को कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल करने की आदत है, तो रो से ही करा रहा था वैसे भी मैं। हाँ, क्योंकि कॉलम से ऐसी ऐसी कैलकुलेशन जमती नहीं, अपने को कैलकुलेशन ऐसी करने की आदत है ना, तो आंखें भटक जाती है अपनी, इसलिए क्या करना पड़ेगा? रो से प्रीफर कैसे करना? रो से, और रो से ही बोला तो और अच्छी बात है। हाँ, तो मेरे को ये 3 एलिमेंट 0 बनाना है, कौन कौन से?
हाँ यहाँ 2 और यहाँ क्या था, तो मेरे को ये जो 2 है, ये जो 3 है और ये जो 2 है, इसको क्या बनाना है, एक एक करके बना लेते हैं कि दो को एक साथ बनाऊं, दो को एक साथ बनाते हैं। हाँ ठीक है, इधर इसको भी 0 बनाऊंगा और इसको भी 0 बनाऊंगा, इसकी मदद लेके R1 की, जिस जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे उसकी मदद नहीं ले सकते। कौन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, R1। कौन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, R1 की मदद से आप, जान दो नहीं लेते, R1 की मदद से आप इधर, R1 की मदद से आप इसको क्या बनाओ, 0 बनाओ। इसको R2 में ये जो बैठा है ये 2 नहीं चाहिए मुझे, इसकी जगह क्या चाहिए, 0। तो अगर मैंने R2 माइनस R1 किया, क्या किया, R2 तो क्या आएगा, 2 माइनस 1, 1 नहीं होना, मेरे को क्या होना, 0। तो क्या करना पड़ेगा, R2 इंटरचेंजेस टू R2 माइनस R1, लेकिन R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे। वेरी गुड, तो अब 0 हो जाएगा अपना। अब अगर ऐसी एक ही स्टेप में निपटा दूं, टाइम बचा लूँ अपना, मेरा तुम्हारा जो बहुत कीमती है, ठीक है, अगर उसको बचा लूँ तो क्या कर सकते हैं अपन, R3 में भी इसको भी 0 करना है ना, तो अगर मैंने R3 इंटरचेंजेस टू R3 माइनस R1 किया, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, तो 0 हो रहा क्या, नहीं, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। R1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो अब एक एक करके देखते, चेंज कौन सी रो में नहीं हो रहा, R1 में, तो R1 को एज इट इज चुपचाप लिख दो, 1 माइनस 1 2। अब R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करो, देखो R2 में 2 है, 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 माइनस 2 2। अच्छे ध्यान दो, पूरी रो को ही करना पड़ेगा ना अपने करे तो। R2 में क्या है, देखो इधर, सिद्धि इधर देखो, R2 में क्या है, 1 1 1 में से 1, इसको इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से, -2 इंटू -1 2, 1 प्लस 2 कितना आएगा, 3। समझ रहा क्या, अब यहाँ पर क्या है, 3 3 3 है, और यहाँ क्या है, 2 2 इंटू 2 कितना, 4, और माइनस साइन लगेंगी तो -4, 3 में से -4 कितना हो गया, -1। 3 -4 कितना हो गया, सेम अब R3 के लिए करो, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, तो अब अगला बताओ, तुम लोग बताएंगे एंट्री, बोलो अगला कैलकुलेशन करके, तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कितना आएगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, बोलो जल्दी, फाइनल आंसर बताओ। हाँ कितना आएगा, अबे करो ना रे कैलकुलेशन, क्या है उसमें, प्लस माइनस, हाँ हाँ बराबर, गुड। तुम लोग माइनस के पीछे क्यों पड़े हैं, पॉजिटिव बनो थोड़ा। 5 पॉजिटिव 5 आ रहा ना, नेगेटिव कैसे आ रहा, ये देखो, यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर क्या है, -3 टाइम्स R1, माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो गया ना, वो तो 5 होगा ना। हमारी जो फ्रेंड बोलती उसके बाद तुम वही गलती करती है ना, 5, कम से कम अपनी दोस्तों की गलती से तो सीखो। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5। क्लियर हो गया, नहीं समझा, नहीं समझा क्या, देख लो R3 में क्या है, एक मिनट फिर से बताता हूँ, R3 में क्या है, 3 2 4, ये R3 में 3 टाइम्स R1 करना है, तो R1 में क्या है, 1, तो 3 -3, फिर 2 है, 3 2 6, सब पे माइनस साइन लगाना है, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज होती ना माइनस करे तो, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2 + 3 5, 4 में से 6 गया, कितना आया, -2। समझ में आया, ऐसा कर लो, अगर नहीं आ रहा तो एक एक स्टेप करके। क्लियर है, नहीं समझा कि कैसा है, पूछो उससे, क्लियर है क्या, आया क्या, हाँ, प्लस माइनस ही करना है, अब तुमको करना पड़ेगा प्लस माइनस, ठीक है। अब एक चीज बची, कौन सी चीज,
ये 5 को क्या करो, 2 बनाओ। ये 5 को 0 बताओ कैसे बनाओ। ये 5 को 0 बनाना है, कैसे बनाओ। देखो सोचो बताओ। और इसमें सुनो, अलग अलग लोग अलग अलग सोच के कर सकते हैं, पर आंसर सही आने को ना, है ना। आर क्या क्या करूं। बोलते जाओ, नहीं गलत होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ क्या करूं। R3 में चेंज, क्या करूं R3 में चेंज। R3 माइनस प्लस, R3 प्लस क्या करूं। अबे बोला ना रे, नॉन जीरो, छोटे कैसी बातें, नॉन जीरो से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते, जीरो से इसलिए नहीं बोला। माइनस, अबे ये रूल है, ये रूल के आगे कहीं नहीं जा सकते, तो 0 मार्क। यही रूल है, सिर्फ यही लगा सकते। आपस में रो इंटरचेंज, आपस में रो ऐड और सबट्रैक्ट, इसके अलावा अपनी मर्जी से कुछ भी रूल नहीं चलेंगे। बोलो। बोलो क्या करूं। R3 प्लस, एक मिनट, R3 प्लस R1, 5R1, ठीक है, ये करके देखता। ठीक है, हाँ गलती होंगी तभी तो समझेगा। R3 इनने बोले हैं, R3 करो, R3 प्लस, R3 प्लस 5 टाइम्स R1, ये करके देखते सही होता क्या। अगर ये करे तुमने तो क्या गलती हो रही, समझ गया क्या। 0 तो हो जाएगा वो, लेकिन ये जो 0 बनाए मेहनत करे वो हट जाएगा। तो ऐसी मेहनत नहीं करना है जिससे पुराना वाला खराब हो जाए। ठीक है, तो सुनो मैं क्या करना है इधर। क्या देखा, ये समाज आगे नहीं बढ़ने देता। अच्छा आंसर दे रहा था तू, लेकिन तू भी चुप हो गया। हाँ ऐसी है दुनिया। हाँ, अब जो है ना इधर सुनो, वो आप क्या करो, इसको इसको कर लो 5 से मल्टीप्लाई, कितने से, 5 से। और इसको कर लो 3 से मल्टीप्लाई, 15 माइनस 15 0 हो जाएगा ना। तो क्या करो, R2 को मल्टीप्लाई करो, काय को, R2 को। 2 स्टेप कर लेता हूँ, नहीं हो रहा ना दूसरे से, नहीं होगा कर लेना, मतलब और भी लगेंगे लेकिन जो तुम बता रहे हो उससे नहीं होगा। R2 को मल्टीप्लाई करता हूँ काय से, 5 से, 5 टाइम्स R2। लो बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 2, 0, 5 3 जा 15, -5, उसके बाद 0, 5 -2, हो गया। अब कर लो ना, जो क्या करते, R3 माइनस आर, नहीं, अरे यार गलत कर दिया मैंने, एक मिनट रुको। ये सही है, सही है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाएगा इससे, मतलब नहीं है। मैं क्या करता, R3 में चेंज करता, काय में, R3 में, इट्स बेटर, एक स्टेप नहीं तो और जबरदस्ती बढ़ेगा। R3 चेंजेस टू, करता हूं मैं 3 टाइम्स R3, इससे भी आंसर आएगा लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा, तो मत जाओ, मतलब जो इससे पहले करा रहा था मैं। ठीक है इधर, तो अब जो चेंज है इसमें मत करो, उसको ऐसी एज इट इज रहने दो, 0 0 3 -1, ठीक है, 0 5 माइनस, हाँ 3 टाइम्स R3 कर रहा तो R3 में चेंज, तो R3 में चेंज, 3 0 0, 5 3 15 और -6। तो मैंने क्या किया, इसको पहले 15 बना रहा हूँ, इसको पहले 15 बना रहा। अब क्या करूंगा, ये 15 आराम से बन जाएगा। अभी देखो कैसे, पहले मैंने दोनों नंबर सेम नंबर पे काय पे आते, 15 पे आते। 3 3 जा 9 होता, 4 जा 12 होता, 5 जा 15 होता, और ये भी 15 होता। तो ये इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया चाहे 15 बन जाए।
अब इसको 15 बना लूंगा मैं, कैसे बोलो? चेंज काय में करना है? R3 में। तो R3 माइनस R3 अब देखो R3 माइनस R2 किया, अगर R3 माइनस R2 किया तो 5 में से 3 गया, कितने बचते? 12। 12 तो नहीं होना, मेरे को कितने होना है यहाँ? 0। तो अगर मैंने R2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 5 टाइम्स R2, तब 0 हो जाता ना। तो R3 माइनस 5 टाइम्स R2, R3 माइनस 5 टाइम्स R2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पहला 1 माइनस 1 2 एज इट इज, 0 3 माइनस 1 एज इट इज। अब 0, देखो अब मैं दिखा देता था कैलकुलेशन। R3 में से 5 टाइम्स R2 है, देखो R3 ये 5 टाइम्स R2, 5 जीरो सा, 0 में से 0 गया तो 0, तो अपना वो 0 डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? 0। अब R3 माइनस 5 टाइम्स R2, R3 15 माइनस 5 टाइम्स 3, तो ये 0 हो गया। अब माइनस 6 है, माइनस 5 टाइम्स R2, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 6, तो हो गया, बन गया अपर ट्रायंगुलर, बन गया ना? 0 0, क्लियर है? बनाना अपर ट्रायंगुलर। तो देख लो अच्छे से क्या किया मैंने। पहले मैंने R2 में से R1 घटाया, R3 में से R1 घटाया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ क्या था? 3, तो 0 0 आ गया। अब ये डायरेक्ट 0 बन नहीं रहा था, तो मैंने ये दोनों नंबर का कॉमन देखा, क्या होता? 15 होता। तो इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है, तो पहले मैंने R3 को 15 बना लिया, फिर R3 में चेंज किया माइनस 5 टाइम्स R2 करके, तो ये 5 3 से ये भी 15 हो गया, 15 माइनस 15 0 हो गया। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो जैसे कि मैंने बोला इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? आप देखो इधर अच्छे से,